अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक रिसीवर है जी चाइना का। इसमें फॉल्ट ये है कि जब हम इसको पावर वगैरह दे देते हैं, इसमें सिर्फ रेड लाइट ये शो हुई एक दफ़ा, लेकिन आस्ता आस्ता बाद में ज़रा शो होती, लेकिन ज़्यादा नहीं होती। एक दफ़ा तो इसमें वोल्टेज आ जाते हैं, लेकिन बार बार ये स्विच लगाने पर इसमें कोई चीज़ शो नहीं होती। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन दबा दें। अब मैं इसे ओपन करके चेक करता हूँ इसमें क्या फॉल्ट है, क्या इसकी सप्लाई का प्रॉब्लम है या आगे बोर्ड का प्रॉब्लम है। मैं अभी इसे ओपन करने लगा। ये अब मैंने रिसीवर को ओपन कर लिया जी। सबसे पहले तो हम इसकी सप्लाई के वोल्ट चेक करते हैं, क्या इसके सप्लाई के कोई रेक्टिफायर वगैरह तो नहीं डेड हो चुका जिसकी वजह से यह हरकत कर रहा है। उसके बाद आगे चेक करते हैं। एक प्राड को मैंने ग्राउंड पर लगा दिया है। ये इसका वोल्ट चेक कर लेते हैं। ये वोल्ट आ रहे हैं 1.4, ठीक है जी। ये आगे ग्राउंड, ये इसका आगे ये वोल्ट भी बंद हैं, ये वोल्ट भी बंद हैं। अब हम ये कर लेते हैं कि सप्लाई को ओपन करके सप्लाई के वोल्ट चेक कर लेते हैं, क्या ये सप्लाई वोल्ट दे रही है कि नहीं दे रही। सप्लाई के वोल्ट ये 14 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है जी। ये 19 वोल्ट आ रहे हैं। ये 5 वोल्ट आ रहे हैं। इसका मकसद सप्लाई तो हमारी बिल्कुल ओके है। ये आगे हमारे इस बोर्ड में फॉल्ट आ रहा है। अब हमने ये ट्रेस करना है ये हमारे बोर्ड में किस चीज़ का फॉल्ट है। क्या इसके USB वगैरह ऐसा तो नहीं शॉर्ट हो चुका, उसका तो नहीं प्रॉब्लम बना, या आगे इसके बोर्ड में जो ये पिन के वोल्ट आते हैं 15 वोल्ट और 19 वोल्ट, उनका तो नहीं प्रॉब्लम। इसके चेक करने के लिए आसान तरीका ये है कि ये तो हम इस USB का जैक उतार लेते हैं, नंबर 1। दूसरा नंबर इस USB पोर्ट को भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ये करना है कि इसके ये जो सप्लाई के पॉइंट आ रहे हैं ना, इनके ये बारली वाले 2 पॉइंट जो 19 वोल्ट और 15 वोल्ट वाले हैं, ये निकाल देंगे। सिर्फ इसको 5 वोल्ट देकर चेक कर लेंगे। उसके चेक करने से हमें ये मालूम हो जाएगा कि हमारा 5 वोल्ट का जो एरिया है वो क्लियर है कि नहीं है, क्या उसमें फॉल्ट है या इसके 15 और 19 वोल्ट के एरिया में फॉल्ट है। मैं अब ये इसके दोनों ग्रिप निकाल कर उसके बाद आपको चेक कराता हूँ। 19 वोल्ट वाली वायर और 15 वोल्ट वाली वायर दोनों में अब निकालने लगा। ये अब देख लें, मैंने ये सिर्फ 2 वायर लगाई, एक नेगेटिव की और पॉजिटिव 5 वोल्ट की, ठीक है जी। ये 15 वोल्ट और 19 वोल्ट की ये दोनों वायर मैंने बाहर निकाल ली, ठीक है। इससे ये होगा कि हमारा सेट अगर 5 वोल्ट पर जो इसका प्रोसेसर वगैरह या USB वगैरह अगर शॉर्ट होगी तो फिर ये हमारा सेट नहीं ऑन होगा। अगर वो सब चीज़ें ओके होंगी तो फिर हमारा सेट ऑन हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसको मैं आपको चेक करा देता हूँ। अब ये हमारा सेट ऑन हो चुका है। इसका मकसद है कि इसके जो 19 वोल्ट और 15 वोल्ट हैं उनमें ये प्रॉब्लम आ रहा है। 5 वोल्ट का इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके USB वगैरह हर चीज़ ओके है, ठीक है। अब हमने ये ट्रेस करना है, ये इसके 15 और 19 वोल्ट में ये एरिया इसका आता है, इसमें किस चीज़ का फॉल्ट है। ये वाला इसका एरिया है जो ये इसका 15 और 19 वोल्ट का है, क्योंकि इसी जगह से होकर वोल्ट इसके जो आउटपुट की ये पिन है इस पर आते हैं, ठीक है जी। अब मैं इसमें सर्किट में चेक करता हूँ इसमें क्या चीज़ ख़राब है जिसकी वजह से ये सर्किट कर रहा है। सबसे पहले चेक करने पर तो ये मालूम हुआ कि इसका ये वाला जो 85-50 है ये इसका डेड हो चुका है, फुल शॉर्ट है, ठीक है। इसको तोड़ देता हूँ, उसके बाद आगे चेक करते हैं। ये मैंने अब तोड़ दिया, ठीक है जी। अब इसको ये वोल्टेज लगा कर चेक कर लेते हैं, क्या इसके लगाने के बाद हमारा सेट ऑन होता है कि नहीं होता। ये इसके जो पिन है 15 और 19 ये दोनों वायर में आप
जंपर इसके लगाने लगा हूँ। ठीक है, क्या इसी ट्रांजिस्टर का फॉल्ट है या इसमें और भी कोई चीज़ डेड है। अब इसको पावर देने लगा हूँ मैं। अब ये देख लें, ये वैसे के वैसे हरकत करना इसने शुरू कर दी है। ठीक है जी, ये भी डेड है, इसके आगे भी इसमें कोई चीज़ का फॉल्ट है जिसकी वजह से ये ऐसे नहीं चल रहा। ठीक है, अब हमने इसके आगे ये फॉल्ट ट्रेस करना, ये कौन सी चीज़ इसकी डेड है जिसकी वजह से ये ऐसे हरकत कर रहा है, क्योंकि इसके तोड़ने के बावजूद भी हमारा सेट नहीं ऑन हुआ। अब मैं इसके ये वाले रेक्टिफायर उतारने लगा हूँ ताकि जो हमारे ये 19 वोल्ट और 15 वोल्ट इसमें आ रहे हैं उनमें ये पीछे प्रॉब्लम है या आगे प्रॉब्लम है, इसलिए ये इसके मैं दोनों रेक्टिफायर तीनों ओपन करने लगा हूँ। उसके बाद आगे चेक करता हूँ। ये अब मैंने 2 रेक्टिफायर ओपन किए हैं। ठीक है जी, इनके ओपन करने के बाद अब हमारा सेट ऑन हो चुका है। ये देखिए, अब हमने ये ट्रेस करना है ये हमारे कौन से डियोड की वजह से ये बंद है। ठीक है जी, किस हिस्से से। अब ये मैं दोबारा रेक्टिफायर लगाने लगा हूँ, उसके बाद चेक करता हूँ ये कौन से हिस्से से बंद है जिसकी वजह से ये ऐसे हरकत कर रहा है। इसका ये वाला जो रेक्टिफायर है ये आगे से शॉर्ट है। ठीक है जी, इस वजह से इसके वोल्टेज बंद हो जाते हैं और सेट बंद हो जाता है। इस रेक्टिफायर का कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। ये इसको इस जगह पर जैसे ही वोल्ट आते हैं आगे से ये सेट पूरा बंद हो जाता है। अब हमने ये ट्रेस करना है आगे इसमें कौन सी चीज़ ख़राब है जिसकी वजह से ये ऐसे हरकत कर रहा है। इसकी हर चीज़ चेक करने के बाद मैंने इस जगह से इसका प्रिंट काट दिया है। ये देखिए, जब मैंने इसका इस जगह से ये प्रिंट काटा है उस वक्त इसका बैक हिस्सा बिल्कुल सारा क्लियर हो चुका है। ठीक है जी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं बना। लेकिन ये इसके पीएफ वगैरह भी मैंने चेक किए, इनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इसको मैं ये आपस में चिमटी की मदद से शॉर्ट करता हूँ सेट हमारा ऑफ हो जाता है। इसका मसला कि इसके ये जो इसका LMB लगाने वाला ये जो जैक है इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, अब इसको उतार कर चेक करते हैं क्या इसमें क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऐसे हरकत कर रहा है। क्योंकि जैसे ही इसको इस जगह पर मैं वोल्टेज देता हूँ चिमटी की मदद से ये सेट हमारा ऑफ हो जाता है, वरना अब हमारा ये सेट ऑन है। ये देख लें, इसमें और कोई इसको सभी चेक करने के बाद ये आगे वाला हिस्सा भी इसका चेक किया। ठीक है, सभी चेक करने के बाद ये मालूम है कि इसके ये वाले जो PF है इनमें से PF डेड है। ठीक है, जैसे ये PF में लगाता हूँ उस वक्त ये सेट हमारा ऑफ हो जाता है। अब ये PF मैंने इसके ओपन किए हुए हैं। ठीक है, और अब हमारा सेट ऑन है, ये आप देख लें। ये सेटअप हमारा मुकम्मल तौर पर ऑन हो चुका है। ठीक है जी, इसमें ये वाले जो साइड पे PF आ रहे हैं ना, ये इनमें फॉल्ट आ मिला है। ये PF में 1 2 3, अगर इनको उतार भी दे तो फिर भी ये हमारा सेट तो ऑन होगा। ठीक है, क्योंकि ये तीनों ग्राउंड के साथ अटैच हैं। ठीक, ये इनमें से कोई ख़राब है वो मैं आप तसल्ली करता हूँ वो कौन सा ख़राब है। ना भी लगाए तो फिर भी हमारा सेट तो ऑन हो चुका है। अब इसको मैं केबल वगैरह लगा कर चेक करता हूँ क्या ये कोई और हरकत करता है या फिलहाल बिल्कुल मुकम्मल सेट चल जाता है। ट्यूनिंग करने पर भी ट्यूनर वगैरह के चैनल भी उठाता है या नहीं उठाता। अब इसको मैंने ट्यूनिंग किया, इसके ये सिर्फ V के चैनल उठा रहा है। ठीक है, H के नहीं उठा रहा है। उसकी वजह ये कि इसके में ये मैंने एक ट्रांजिस्टर नहीं लगाया। इसके वोल्ट चेक कर लें आप, ये इसके 13 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये इसमें 85-50 मैंने अभी तक नहीं लगाया, इसलिए इसने H के चैनल नहीं उठाए, V के चैनल उठाए हैं। अब इसको ये लगा कर मैं दोबारा सर्च करता हूँ। अब ये मैंने इसका ट्रांजिस्टर भी लगा दिया 85-50। ठीक है जी, अब इसके मैं आपको वोल्ट दोबारा चेक कराने लगा हूँ। ये H के चैनल उठा रहा है, ये आप देख लें 17.8987 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है जी, क्योंकि अब ये H के वोल्ट उठा रहा है, H के चैनल। ठीक है, इसके जो पीछे से वोल्ट आ रहे हैं वो भी देख लें 18-19 वोल्ट 20 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक, V के लिए इसके आ रहे हैं 14.7 वोल्ट। अब इसने V के चैनल उठाने हैं, अब V के वोल्ट भी चेक कर लेते हैं। अब ये V के वोल्ट चेक कर लें, ये 13 वोल्ट हो चुके हैं।
अब ये वी के चैनल भी उठाने लगा है सही तरीक़ेकार से। अब ये हमारा रिसीवर मुकम्मल तौर पर ओके हो चुका है। इसमें जो फॉल्ट मिला ये सिर्फ इसके PF शार्ट थे, इनका फॉल्ट था, इसमें और कोई चीज़ ख़राब नहीं मिली। या इसका ये वाला ट्रांसफर ख़राब था और दूसरे इसके PF ख़राब थे। अब मैं इसको मुकम्मल फिटिंग करता हूँ, उसके बाद आपको दोबारा चेक करा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि अब हमारा रिसीवर मुकम्मल और फिटिंग भी हो चुकी है इसकी और फिट चल रहा है। ये मैंने इसकी फिटिंग वगैरह कर दी है। ये चैनल वगैरह उठा रहा है जी। आज की थी मेरी ये वाली वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्ताफ इलेक्ट्रॉनिक्स को। अल्लाह हाफिज़।